हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो इस वीडियो में जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 95 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे पहले हम जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है ना, सभी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन। एंड ये देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है बेंगलोर कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि आपने देखा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिशमेंट अगस्त 15, 1969 को किया गया था एंड हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका है। इसके जो करंट एंड 11th चेयरमैन है इसरो के, ये हैं वी नारायणन। इसरो का फाउंडेशन किया गया था बाय विक्रम साराभाई और ये इनके पहले चेयरमैन भी रहे थे। तो इसरो को सबसे पहले जब स्टैब्लिश किया गया था ना, तो इसे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद इसके नाम को लेटर ऑन जो है ना रीनेम किया गया है। तो इसे जब स्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1962, इसका नाम था इनकॉस्पैर। और उसके बाद अगस्त 15, 1969 को इसके नेम को जो है रीनेम करके इसरो रखा गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लोकेटेड। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है इन मुंबई महाराष्ट्र। बीसीसीआई के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये गवर्निंग बॉडी होती है क्रिकेट की हमारे इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1928 को किया गया और जो इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मिथुन मनहास। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बीसीसीआई के, ये थे R.E. ग्रांट गोवन। सेक्रेटरी हैं इसके देवाजीत साइकिया। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। करेक्ट आंसर आर्टिकल 148 हो जाएगा। CAG के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। देखिए है क्या CAG। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होती है हमारी इंडिया का। इसका स्टैब्लिशमेंट 1858 को किया गया एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो करंट हेड हैं ये हैं कोंड्रू संजय मूर्ति। एंड पहले हेड यानी कि जो फर्स्ट CAG थे हमारे इंडिया के, ये थे वी नरहरि राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है इन मुंबई महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए बात करें RBI के बारे में, तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंडक्ट करता है। स्टैब्लिशमेंट April 1, 1935 को कोलकाता में किया गया था एंड इसका नेशनलाइजेशन जो है ना, ये January 1, 1949 को किया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, RBI के गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर में से आते हैं पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन। नेक्स्ट, पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार करें। एंड सर CD देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम है सर CD देशमुख। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ है। तो 1927 में जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ IOA रही हैं PT उषा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन रही हैं, ये रहे हैं सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस के लेवल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, तो बात हो रही है यहाँ पे सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी करता क्या है, इसका काम क्या है, चलिए बात करें। तो सेबी ओवरसीज एंड रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट इन इंडिया अलॉन्ग विद ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इट। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होती है, ये सेबी देखती है, ओवरसी करती है। सेबी का फॉर्मेशन अप्रैल 12, 1988 को किया गया था और इसे स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था जनवरी 30, 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992। तो ये दोनों ही ईयर आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो है ना आपको इनमें से एक जो है ईयर दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। स्टैब्लिशमेंट इसका 1988 में हुआ है, इसे स्टैट्यूटरी पावर जो है 1992 में दिया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है सेबी के? ये तुहिन कांता पांडे हैं और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी थे डॉक्टर S.A. दावे। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लोकेटेड? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। CSIR की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिशमेंट सितंबर 26, 1942 को किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं ये है नल्लाथम्बी कैलासेल्वी, जो कि पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल भी हैं CSIR की। इसके फाउंडर्स कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर एंड आरकोट रामसामी मुदल्लिर। तो इन दोनों ने जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया था CSIR का। एंड पहले डायरेक्टर जनरल जो थे ना ये थे शांति स्वरूप भटनागर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? यानी कि UIDAI, दैट इज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो UIDAI का स्टैब्लिशमेंट जनवरी 28, 2009 को किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है नीलकांत मिश्रा और साथ में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं UIDAI के ये हैं सौरभ विजय हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन किस वर्ष में किया गया था? आप देख सकते हैं SSC CGL के Tier 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो NHAI को जो यहाँ पे देखिए इसका संचालन किया गया है 1995 में। तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो द NHAI इज़ अ ऑटोनोमस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। स्टैब्लिशमेंट 1995 में किया गया था अंडर द NHAI एक्ट 1988 एंड इसके प्रेजेंट चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। साथ में फ्रेंड्स बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो NHAI का हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल हैज़ इंडियाज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बीन स्टैब्लिश्ड? भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसे स्टैब्लिश किया गया है अंडर द आर्टिकल 315। UPSC है क्या, चलिए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं SSC GD कांस्टेबल एंड MP पटवारी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो UPSC ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिक्रूट करती है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जो IAS IPS होते हैं उनको UPSC रिक्रूट करती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 1, 1926 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्टैब्लिशमेंट जैसा कि आपने देखा अक्टूबर 26, 1950 को किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन प्रेजेंट में इसके अजय कुमार हैं एंड सर रॉस बेकर जो थे ये पहले चेयरमैन थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स,
GK/GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK/GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। व्हेन वॉज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई है? तो DRDO। इसका स्टैब्लिशमेंट 1958 को हुआ था। DRDO का वर्क क्या है, चलिए बात करें। द DRDO ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करती है और ये इंडिया की डिफेंस की R&D विंग है या ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टैब्लिशमेंट जनवरी 1, 1958 को हुआ। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन अभी हैं समीर V कामत एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ DRDO थे डॉक्टर VR राव। यहाँ पे बात करें मोटो क्या है DRDO का, तो यह है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। व्हेन वाज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एस्टैब्लिश्ड? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 1997 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम करती है। स्टैब्लिशमेंट फेब 20, 1997 को हुआ। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड चेयरमैन है ट्राई के अनिल कुमार लाहोटी। अंडर विच एक्ट वॉज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में वर्क करती है। इसका स्टैब्लिशमेंट सितंबर 22, 1974 को किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड वीर विक्रम यादव इसके चेयरमैन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन लोकेटेड? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई इज द राइट आंसर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का स्टैब्लिशमेंट 1952 को किया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एंड शशि शेखर वेम्पाती जो हैं इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट 1950 को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये हुआ है Jan 28, 1950 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत और ये 53rd चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज 1 चीफ जस्टिस एंड 37 अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। 1 चीफ जस्टिस होते हैं एंड 37 इनके साथ जजेस होते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर लोकेटेड? भारत यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। 1954 में बार्क का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसे स्टैब्लिश किया गया था होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इन Jan 1954 एज एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट। तो उस समय इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट। इसके डायरेक्टर हैं विवेक भसीन। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है मुंबई में। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सेबी, देन आता है BSE एंड NSE, जो कि ये तीनों ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन तीनों का ही जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है इन मुंबई, महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं BSE के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1875 को किया गया था। काफ़ी ओल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडर थे इसके प्रेमचंद रॉयचंद। चेयरमैन थे सुभाषीष चौधरी। MD एंड CEO हैं सुंदरामन राममूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स? तो BSE का जो इंडेक्स होता है इसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है ये मुंबई, महाराष्ट्र में है।
इसका स्टैब्लिशमेंट 1992 में किया गया। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। एंड NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लोकेटेड? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CVC? तो टू एक्सरसाइज ओवरसाइट ओवर द कंट्रीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो इंडिया की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको ओवरलुक करना, उन्हें यहाँ पे कंट्रोल करना, ओवरसाइट करना, ये CVC का काम होता है। Feb 11 1964 का इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन प्रवीण वशिष्ठ हैं। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? ये हैं AS राजीव। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड लोकेटेड? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर इज मुंबई। NSDL को स्टैब्लिश किया गया अगस्त 8 1996 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड विजय चंदोक इसके CEO। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड लोकेटेड? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो CDSL की बात हो रही है एंड इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका स्टैब्लिशमेंट जो है, करेक्ट आंसर मुंबई महाराष्ट्र। CDSL को स्टैब्लिश कब किया गया था? देखिए, तो इसका स्टैब्लिशमेंट Feb 1999 को किया गया। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड MD एंड CEO हैं CDSL के नेहर वोरा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है? नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया है जनवरी 1 2015 को। तो जैसा कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए नीति आयोग से पहले होता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था? ये 5 ईयर प्लान्स को कॉन्स्टिट्यूट करता था, ओके। जो 5 ईयर प्लान्स होते थे इसे बनाता था प्लानिंग कमीशन। तो इससे हटा के, प्लानिंग कमीशन को हटा के जो है नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट किया गया था Jan 1 2015 को। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। इस्टेब्लिश किया गया Jan 1 2015 को। वाइस पर्सन है अशोक कुमार लहरी एंड फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग थे अरविंद पनागड़िया। CEO कौन है? यह है निधि छिब्बर, जो कि एडिशनल चार्ज पे है। नीति का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड लोकेटेड? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नाबार्ड के चेयरपर्सन KV शाजी हैं। स्टैब्लिशमेंट जुलाई 12 1982 को किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो FCI दैट इज भारतीय खाद्य निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। FCI को स्टैब्लिश किया गया था Jan 14 1965 को अंडर द फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसके CMD हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसे स्टैब्लिश किया गया 1949 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड प्रेसिडेंट हैं CA प्रसन्न कुमार D। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लोकेटेड? नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका मुख्यालय फ्रेंड्स भुवनेश्वर में है। नालको को स्टैब्लिश किया गया था Jan 7 1981 को। CMD ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है एंड इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इंडस्ट्री डज नालको बिलोंग टू, तो ये आता है अंडर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। व्हेन वाज भारत संचार निगम लिमिटेड स्टैब्लिश्ड? यानी कि BSNL, इसकी स्थापना कब हुई है? तो BSNL को स्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 2000। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो September 15 2000 यहाँ पे हो जाएगा इसका स्टैब्लिशमेंट। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड CMD है इसके रॉबर्ट गेरार्ड रवि। इन विच ईयर वॉज नेशनल हाउसिंग बैंक स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1988 इज द राइट आंसर। देखिए जुलाई 9 1988 को NHB को स्टैब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शुक्ला। इंडियाज नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन से एक्ट से इसे स्टैब्लिश किया गया था? नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 से NHB को स्टैब्लिश किया गया है।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ये है हैदराबाद, तेलंगाना में। IRDAI को स्टैब्लिश किया 1999 में बाय द IRDAI एक्ट 1999। हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है एंड चेयरमैन हैं इसके अजय सेठ। तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हर एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डबल स्टार ज़रूर कर लें। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सिडबी की बात करें तो उसका स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 2 1990 को किया गया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल हैं। और सिडबी कौन से मिनिस्ट्री के जुरिडिक्शन में आता है? तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं उनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDFs आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से जाके आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें, ओके। और जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं ना, आपको यहाँ पे एक बैच मिलेगा जो कि है यूट्यूब वीडियो नोट्स, ओके, यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो इस यूट्यूब वीडियोस नोट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं यूट्यूब में, इन सभी के PDFs आपको मिल जाएंगे। इन PDFs के साथ साथ आपको 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये भी मिल जाएंगी। तो वो सभी करंट अफेयर्स जो है आपके लिए ऑर्डर वाइज, मंथली ऑर्डर वाइज मेंशन है आपके लिए, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिशियल है। आपका काफ़ी सारा टाइम भी फ्रेंड्स यहाँ पे सेव होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS लोकेटेड? तो भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में लोकेटेड है। BIS का स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 23 1986 को हुआ था अंडर द BIS एक्ट 1986। इसे पार्लियामेंट के द्वारा फाउंड किया गया है एंड डायरेक्टर जनरल हैं इसके संजय गर्ग। व्हेन वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो FSSAI का स्टैब्लिशमेंट हुआ है इन द ईयर 2008। इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द FSSAI एक्ट 2006। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरपर्सन पुण्या सलीला श्रीवास्तव हैं एंड CEO हैं रजीत पुन्हानी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि NASSCOM लोकेटेड? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। NASSCOM को स्टैब्लिश किया गया मार्च 1 1988 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड चेयरमैन है इसकी श्रीकांत वेलमकन्नी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1948। डेट की बात की जाए तो जुलाई 1 1948 को IFCI को स्टैब्लिश किया गया है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं राहुल भावे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC की चलिए बात कर लेते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट सितंबर 1 1956 को किया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं R दोराईस्वामी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL लोकेटेड? तो HPCL का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। HPCL को फॉर्म किया गया था 1974 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विकास कौशल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लोकेटेड? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ONGC का चेयरमैन कौन है? ये हैं अरुण कुमार सिंह। स्टैब्लिशमेंट अगस्त 14 1956 को किया गया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो संविधान के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है? तो NTPC के CBT 1 में एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। जनवरी 25 1950 को ECI को स्टैब्लिश किया गया था।
डिटेल में बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देख सकते हैं Jan 25, 1950 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो है सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉल? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं सूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंडर द यूनियन लिस्ट। बात करते हैं फ्रेंड्स सीबीआई के बारे में। देखिए इसका काम क्या है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन के बारे में, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड सीरियस ऑफेंसेस को। इसके डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं। स्टैब्लिशमेंट April 1, 1963 को किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी एंड हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंडस्ट्री द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? तो एसोकैम को स्टैब्लिश किया गया है 1920 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है निर्मल कुमार मिंदा एंड सेक्रेटरी जनरल है मनीष सिंघल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो वीएसएससी को स्टैब्लिश किया गया था November 21, 1963 को। डायरेक्टर इसके डॉक्टर ए राजा राजन रहे एंड हेडक्वार्टर है इसका तिरुवनंतपुरम केरला में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लोकेटेड? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CBDT, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। बात कर लेते हैं CBDT के बारे में फ्रेंड्स डिटेल में। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि काम करता है अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल हैं। स्टैब्लिश किया गया 1963 में एंड हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC फॉर्मली स्टैब्लिश्ड अंडर इट्स लीगल फ्रेमवर्क? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को औपचारिक रूप से किस वर्ष में अपनी कानूनी ढांचे के तहत स्थापित किया गया था? 1964 इज द राइट आंसर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड CBIC के जो चेयरमैन है ना, इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन लोकेटेड? भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1946 को एंड चेयरमैन हैं इसके चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इन विच ईयर वॉज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फिक्की को स्टैब्लिश किया गया है 1927 में। हेडक्वार्टर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए RRB NTPC एग्जाम में ये पूछा गया है, SSC के GD एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में डिटेल में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है अनंत गोयंका एंड सेक्रेटरी जनरल हैं इसके अनंत स्वरूप। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड लोकेटेड? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है इन न्यू दिल्ली। इफ़को को स्टैब्लिश किया गया था November 3, 1967 में। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है एंड इफ़को के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है दिलीप संघानी। अंडर विच मिनिस्ट्री डर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉल? सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखिए डिफरेंट तरीके का ये क्वेश्चन है। तो BSF जो है ना, ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो BSF का काम क्या है, देखिए बात करते हैं। तो BSF इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर एज वेल एज द बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है। स्टैब्लिशमेंट हुआ है December 1, 1965 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार एंड इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF स्टैब्लिश्ड?
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1969। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है प्रवीर रंजन एंड इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लोकेटेड? यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। सीआरपीएफ की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया है जुलाई 27, 1939 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ रहे थे श्री वीजी कनेतकर। इन विच ईयर वॉज द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस स्टैब्लिश्ड? आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1962। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर 24, 1962 को इसे फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड साथ में देखिए डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्टैब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टैब्लिश किया गया सितंबर 22, 1986 को। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेशन हुआ था 22 सितंबर 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है एनएसजी के? ये हैं भृगु श्रीनिवासन एंड स्लोगन इसका है बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए एसबीआई को स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1955। इसके चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसे स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1, 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देखिए पहले फ्रेंड्स एसबीआई का नाम जो है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसे नेशनलाइज करने के बाद इसके नेम को चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश्ड? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई है इन द ईयर 1894। बात करते हैं पीएनबी के बारे में तो उससे पहले आप यहाँ पे टैगलाइन देख सकते हैं, यह है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो पीएनबी का स्टैब्लिशमेंट 1894 को हुआ। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ हैं अशोक चंद्र और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसे दयाल सिंह मंजीतिया एंड लाला लाजपत राय के द्वारा फॉर्म किया गया था। टैगलाइन हमने डिस्कस किया द नेम यू कैन बैंक अपॉन एंड लाला लाजपत राय वॉज फाउंडर ऑफ विच बैंक? अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक लोकेटेड? तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? यह है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्टैब्लिशमेंट अगस्त 1977 में किया गया। केकी मिस्त्री इसके चेयरमैन हैं। सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड टैगलाइन है HDFC बैंक का वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इन विच ईयर वॉज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1984। तो ये इंडिया की एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है। इसके एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन होते हैं फिर प्रेसिडेंट हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्टैब्लिश्ड? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अनुशंसा पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन। चलिए बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में। तो स्टैब्लिशमेंट 1956 में हुआ। विनीत जोशी इसके चेयरमैन हैं। पहले चेयरमैन कौन थे? ये थे प्रोफेसर एस भटनागर। साथ में जैसा कि हमने डिस्कस किया ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड? राइट आंसर हो जाएगा द राधाकृष्णन कमीशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लोकेटेड? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर।
ICAR की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। स्टैब्लिशमेंट जुलाई 16, 1929 को किया गया एंड इसके डायरेक्टर हैं मंगी लाल जाट। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2004। एग्जैक्ट डेट आप देख सकते हैं, फेब 19, 2004 को इसे फॉर्म किया गया। किशोर मकवाना इसके चेयरपर्सन है। साथ में अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर ये पूछा जाए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? अगेन ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1966। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 1998 को। अजित कुमार दोवल जो है ये हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। साथ में ध्यान रखिए पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे इंडिया के? ये थे ब्रजेश मिश्रा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता इज़ द राइट आंसर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 4 मार्च 1851 को एंड डायरेक्टर जनरल हैं असित शाह। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो 1834 में इसे स्टैब्लिश किया गया। चेयरपर्सन है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था 1955 में। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रहे हैं फर्स्ट लॉ कमीशन के? ये थे अटॉर्नी जनरल श्री MC स्टेलावर्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय विधिज्ञ परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1961 में एंड इसके चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड इज द राइट आंसर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है जून 1, 1981 को। डायरेक्टर जनरल संतोष तिवारी हैं। साथ में व्हेन वाज द नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये पूछा जाए फ्रेंड्स तो राइट आंसर 1952 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टैब्लिश्ड? नाफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1958। नाफेड जो है ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काम करता है। फुल फॉर्म आपने ऑलरेडी देखा है, एस्टैब्लिशमेंट हो गया है इसका अक्टूबर 2, 1958 को एंड चेयरमैन है जेठाबाई अहीर। When was the स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप established? तो SPG यानी कि विशेष सुरक्षा दल कब स्थापित किया गया? 1985 इज़ द राइट आंसर। तो SPG को 8 अप्रैल 1985 को स्टैब्लिश किया गया है। आलोक शर्मा इसके डायरेक्टर हैं। मोटो है इसका शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम यानी कि ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सेफ्टी। SPG was formed in 1985 in the recommendation of बिरबल नाथ कमेटी। तो जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स किस कमेटी के रिकमेंडेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है, जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो इन सभी को आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। खास करके आपको ध्यान रखना है RBI, देन SBI के, देन नाबार्ड, इसरो, इनके जो कमीशंस कौन सी कमेटी ने इन्हें रिकमेंड किया था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि CWC लोकेटेड? केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1945 को किया गया एंड चेयरमैन है अतुल जैन। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के अंतर्गत की गई थी? सेक्शन 10 इज द करेक्ट आंसर। तो CCPA इसे स्टैब्लिश 2019 में किया गया एंड चेयरपर्सन इसके निधि खरे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रसार भारती लोकेटेड?
तो प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, प्रसार भारती इज इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी अंडर द प्रसार भारती एक्ट 1919। स्टैब्लिशमेंट नवंबर 23, 1997 को किया गया। CEO हैं गौरव द्विवेदी, चेयरमैन है प्रसून जोशी एंड निखिल चक्रवर्ती जो थे ये पहले चेयरमैन थे ऑफ प्रसार भारती। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्टैब्लिश किया गया। इसके डायरेक्टर जनरल हैं यदुबीर सिंह रावत एंड पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे ASI के? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। इन विच ईयर वॉज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो BRO को स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1960। एग्जैक्ट डेट आप देख सकते हैं, May 7, 1960 को BRO को स्टैब्लिश किया गया। डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह हैं। और BRO कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है कंट्रोल करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है BRO का, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोकेटेड? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को 1959 में स्टैब्लिश किया गया। चेयरमैन है परेश रावल और डायरेक्टर है इसके चितरंजन त्रिपाठी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लोकेटेड? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मार्च 14, 1963 को स्टैब्लिश किया गया एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है पंकज कुमार भंसल। इन विच ईयर वॉज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1986 इज द राइट आंसर। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को स्टैब्लिश किया गया है मार्च 11, 1986 को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आलोक रंजन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लोकेटेड? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में। इसे स्टैब्लिश किया गया था Jan 2, 2019 को एंड CEO हैं इसके डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फंक्शन? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को स्टैब्लिश किया गया है मार्च 17, 1986 को एंड डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लोकेटेड? खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय ये लोकेटेड है मुंबई में। चलिए बात करते हैं KVIC के बारे में। तो स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1957 को किया गया। चेयरमैन इसके मनोज कुमार हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द KVIC स्टैब्लिश्ड? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को कौन से 5-year प्लान के तहत स्टैब्लिश किया गया था? तो सेकेंड 5-year प्लान इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई है। राइट आंसर हो जाएगा April 1, 1995 को। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? विपिन कुमार इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लोकेटेड? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो NTCA को स्टैब्लिश किया गया दिसंबर 2005 में। साथ में देखिए, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंक्शन? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई इज द राइट आंसर। NPCI देखिए, इसे स्टैब्लिश किया गया दिसंबर 19, 2008 को बाय द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड NPCI का जो MD एंड CEO है ना, ये हैं दिलीप असबे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लोकेटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में।
इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी मार्च 6, 2019 को एंड इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है एम मोहन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी लोकेटेड? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। साथ में देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया 1992 में, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लोकेटेड? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो नालसा का स्टैब्लिशमेंट जो है नवंबर 9, 1995 को किया गया एंड चेयरपर्सन है नालसा के जस्टिस विक्रम नाथ। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ये वर्क करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश किया गया इसे दिसंबर 23, 2005 को। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? देखिए यूजीसी नेट पेपर 2 में ये पूछा गया है। तो एनसीडब्ल्यू को फॉर्म किया गया है इन द ईयर 1992। देख सकते हैं जनवरी 31, 1992 को इसे फॉर्म किया गया। अभी करंट चेयरपर्सन इसके विजय किशोर राहतकर हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जयंती पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द चेयरपर्सन एंड ईच मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? 3 years इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लोकेटेड? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में है। इसका स्टैब्लिशमेंट नवंबर 1993 को किया गया। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है एंड प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन इसके डायरेक्टर। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट इनैक्टेड? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2008 इज द राइट आंसर एंड इसे फॉर्म किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 2009। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल है राकेश अग्रवाल। व्हेन वॉज द इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश्ड? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 8, 1932 इज द राइट आंसर एंड इंडियन एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया है देखिए 1932 अक्टूबर 8 को, और इसी दिन को जो है हम एयरफोर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नाम क्या है? ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत किस वर्ष में किया था? राइट आंसर इज 1993। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ये ऐड किया गया इन द आर्टिकल 338B। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड चेयरपर्सन है इसके साध्वी निरंजन ज्योति। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फंक्शन? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे देखिएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को फॉर्म किया गया है जैन 19, 2006 को। पीयूष आनंद इसके डायरेक्टर जनरल हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, यानी कि सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन लोकेटेड? तो DGCA दैट इज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करता है फॉर रेगुलेटिंग सिविल एविएशन इन इंडिया। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है एंड डायरेक्टर जनरल है वीर विक्रम यादव। व्हेन वाज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? 2016 इज द राइट आंसर। इसे रिकमेंड किया गया था बाय द वी बालकृष्णन एराडी कमिटी एंड इसके चेयरपर्सन का नाम है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। Where is the headquarter of Hindustan Aeronautics Limited located?
तो HAL का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 22, 1940 को किया गया एंड CMD है रवि के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड लोकेटेड? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई इज द राइट आंसर। इसका स्टैब्लिशमेंट Jan 15, 1951 को किया गया एंड चेयरमैन है शशि शेखर वेम्पाती। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। सेल को फॉर्म किया गया था Jan 19, 1954 को। चेयरमैन है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है? न्यू दिल्ली। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसे फॉर्म किया गया है May 2004 को। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 95 क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये अभी सब क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसरो का हेडक्वार्टर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? तो DRDO को कब स्टैब्लिश किया गया है ये भी आप हमें बताएं कमेंट करके। तो ये तीनों हैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, आपको कमेंट करके बताना है कि HDFC बैंक, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई-बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई-बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।